हाँ सर। हेलो। हाँ सर, होस्ट कर दो। Good morning, students. Let us start our class. सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? यस. कोणाला काय वाद आहे आतमध्ये? नाही ना? चला आपण आपला क्लास स्टार्ट करूया. मामा चलो पटापटा डाउट नंबर्स बता दो. यस स्टूडेंट्स, आज कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? आगे एकदम फास्ट अपने अपने डाउट नंबर्स बता दीजिए. वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया शायद से, थोड़े बच्चे फिर भी ग्रुप पे बता रहे थे, पूछ रहे थे. I think the other students who have solved the problems can help them. अभी बताओ कौन से डाउट नंबर सॉल्व करने? रिलेटिव मोशन क्वेश्चन नंबर 52. इससे पहले कोई है और? रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन नंबर 52 से आगे पहले कोई है क्या और? बाकी सब क्लियर है? 113 कौन सा सेक्शन है? कौन सा सेक्शन है? 113 क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, कौन सा सेक्शन है वो? जायद, कौन सा सेक्शन है बेटा वो? 113 नंबर का जाहिद सेक्शन बता दीजिए. विल बी सॉल्विंग रिलेटिव मोशन 52 फर्स्ट. 52 ही है ना? चलो 52. Yes. A stone falls freely from rest height as it travels distance in last second. Find the value of h. अरे बहुत आसान है यार बेटा ये आना चाहिए आपको. 52.
A stone is falling a height h. If it travels 9h by 25 the last second, find the value of h. अब लास्ट सेकेंड को nth सेकेंड मान लो, तो टोटल टाइम लगा n सेकेंड. ठीक है, फिर एसन वाला फॉर्मूला यूज करो, आ जाएंगे वास्तविक भी. फॉलिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये नहीं है. यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का 113. चलो पहले 52 नंबर करते हैं. 52 क्वेश्चन नंबर रिलेटिव मोशन का. हाइट एच कर रहा है, उसमें से 9h/25 n से nth सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में. ठीक है, तो मैंने nth सेकेंड को लास्ट सेकेंड बोल दिया. ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फॉल ये n होगा. तो टोटल टाइम ऑफ फॉल विल बी n. टोटल टाइम ऑफ फॉल विल बी n. चलिए, तो हाइट h गिरने ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इक्वल टू 0. फॉलिंग है 0. So T will be equal to 2h upon a इसका स्क्वायर रूट, या h इक्वल्स टू हाफ a n का स्क्वायर. ये T क्या है? n है ना. s ऑफ n कितना है लास्ट सेकेंड का? 9h upon 25. ये g आ जाएगा. should be equal to 2n minus 1 upon 2 into g. ठीक है, सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. 9/25 h की जगह ये लगा दिया, हाफ g n स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ g 2n minus 1. ये दोनों चले गए. सही बात है कि नहीं है? तो ये बना 9n स्क्वायर ये साइड में, है ना, और 25 को वहां पे लेके आए, तो 25 2n minus 1. तो ये बना 9n स्क्वायर इक्वल्स टू 50n minus 25. So 9n square minus 50n minus plus 25 equals to 0. That's a kada, the roots. 9 into 25. है ना, डायरेक्टली वो यूज कर दो क्या? n equals to minus b plus or minus ab minus of minus 50 b square minus 4ac. हाँ, plus or minus square root of 50 का स्क्वायर 4 into 9 into c कितना है? 25 अपॉन 2 into 9. ये बना 50 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2500. ये सॉल्व करो यार. 4 into 9 is 36. 625 plus 11 बोले तो 36. 25 6 are 0 1 5 these are 75 90 900 upon 18. ये बना 50 प्लस और माइनस ये बनेगा 1600. 50 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 1600 का बनता है 40 बाई 18. तो प्लस में भी आएगा आंसर. n will be equal to
90/18 और 10/18। ये पॉसिबल नहीं है, दो वैल्यूज आ गए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये 10 जा 2 जा या 5 जा कर दूंगा। n इक्वल्स टू 5, ये है अपना आंसर। हाइट निकालना है, तो लास्ट सेकंड कौन सा बन गया? 5th सेकंड। वेरी गुड। लास्ट सेकंड कौन सा बन गया? 5th सेकंड। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 125 मीटर। वेरी गुड वट्टमवार, नाइस। और ऑप्शन में है ही नहीं वो। देखो कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ क्या यहाँ पे? इसको 9.8 लो तो तब आएगा आंसर 122.5 मीटर। ये है आंसर। चलिए, और कौन सा डाउट है इसके बाद? हाँ 125 भी चलेगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए 113 नंबर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास अरे वो क्वेश्चन पूरा नहीं है। 113 क्वेश्चन देख के बोलता हूँ बेटा आपको, इसमें यहाँ पे प्रिंट में पूरा नहीं आया। प्रिंट बोले तो पीडीएफ बनाया अपन ने उसका, वो पूरा नहीं आया। ठीक है, 62 के बाद सॉल्व करना। और नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स बताइए कौन सा सॉल्व करो। और इसके बाद कौन सा सॉल्व करना है? आज 2 सॉल्व सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में मैथ्स के साथ क्लास दे देता हूँ। यस, व्हाट आर द अदर डाउट नंबर्स? यस स्टूडेंट, चलो बताइए बेटा। The graph between displacement and time for the particle moving in uniform acceleration. यह अपन ने क्लास में किया है। अगर कुछ ऐसा भी डाउट रहा और तो देखिए, बहुत सिंपल है कि लीनियर नॉन लीनियर ग्राफ बताया मैंने आपको। लीनियर आर नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दो रहते हैं, एक कांस्टेंट रहता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। कांस्टेंट ग्राफ एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ एंगल बनाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें जाती है लाइन करके। फर्स्ट और थर्ड रहेगा, सेकंड और फोर्थ रहेगा। फर्स्ट और थर्ड में स्लोप पॉजिटिव होती है, सेकंड और फोर्थ में स्लोप नेगेटिव होती है। और क्या बोलते हैं? यस स्टूडेंट्स, अदर डाउट नंबर? If you want to deal with mental people,
I have available here. Yes students, बताइए कोई डाउट? और क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा साक्षी, कौन से सेक्शन का? What will it? चल रिलेटिव का क्वेश्चन नंबर 5। चलो और एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का। बता रहे हैं कि 5 नंबर का बोट इज सेंट अक्रॉस 8 किलोमीटर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज। चलो हाँ 5th वाला करते हैं, ठीक है? थोड़ा एनर्जी लगाओ, नींद मत आने दो, ठीक है? क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है कि भैया एक रिवर और बोट वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करना है कि कुछ तो भी करना है जिस तरीके से अपने को आंसर आ जाए। क्या बोला है उन्होंने? बोला है कि boat is sent across the river with velocity 8 kilometers per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 kilometers per hour, find the velocity of the river. Find the velocity of the river. ठीक है? कैसे करेंगे ये? आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रिवर, उसमें बोट, बोट की वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? बोट की वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर एक बहता है, राइट? जब रिवर बहता है उसमें आपने बोट लगा दी, तो बोट का क्या क्या आपको मिलेगा? उसकी वेलोसिटी बदल जाएंगी, ठीक है? जरा ध्यान दो एक बार यहाँ पे। ये रिवर समझो, इसको मैंने VR ले लिया, इसमें एक बोट लगा दी, इसकी वेलोसिटी VB ले ली, ठीक है? तो VBR क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सही बात है कि नहीं? क्या निकाल रहे अपन यहाँ पे? अब रिवर की वेलोसिटी पूछिए। यहाँ पे देखिए उन्होंने 2 स्पीड दे दी है। कौन सी स्पीड दी है? 2 स्पीड दी है। Which are, what are those speeds? Just let me see the question one. Boat is sent across a river with velocity 8 kilometers per hour. The resultant velocity of the boat is 6. अच्छा, find the velocity of the river. So VB और VBR दिया है ना? VB और VBR दिया अपने को उन्होंने। VB equals to 8 kilometers per hour और resultant velocity VBR equals to 10 kilometers per hour. VB VBR दे दिया है, ये VB, ये है VBR। ये इसको डब्बे बनाने की जरूरत नहीं, आंसर नहीं है। क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है VR। क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है VR, ठीक है? एनी आइडियाज? VBR will be equal to VB minus VR.
है ना, VBR इक्वल्स टू VB माइनस VR, लेट VR इक्वल्स टू V। ठीक है, VBR कितना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, VB इक्वल्स टू VBR प्लस VR। एंगल सभी तरफ 0 हो गए। ठीक है, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या मैं, ये इसका मैग्नीट्यूड बनेगा VB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू VB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VBR प्लस VR हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि VR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर, है ना। कितना बनेगा ये, VBR का स्क्वायर कितना है, 100 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना है ये, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 64 विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो VR 6 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। Even if you are unable to solve such kind of questions right now, don't worry, एक अलग सेक्शन है अपने को आने वाले चैप्टर में, we call it as river boat problems। क्या बुलाते हैं इनको, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। अभी तो फिलहाल आपको सोल्यूशन दे दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का। फिफ्थ क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, किसने सॉल्व नहीं किया अभी तक। Question number 11, a ball is hung on a string of a ceiling, car moving straight and smooth road. If the string is inclined towards the front side, the car is making a small constant angle with the vertical of the car. The car is moving with constant retardation. अगर जा रहे यार बहुत चीजें हैं, अगर ऐसा हैंग है, सपोज मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, है ना, ऐसा बॉब हैंग रहता है, अपने सामने नहीं बाजू में रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग है। अगर मैंने एक्सलेट किया तो बॉब पीछे जाएगा, और जब मैं ब्रेक मारूंगा तो बॉब आगे आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि बॉब आगे आ रहा है, कांस्टेंट एंगल मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हो रहा है। अगर मैंने एकदम से ब्रेक मारा तो एकदम ऐसे आएगा, और ब्रेक मारना छोड़ दिया तो फिर वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूँ, सही है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रिटार्डेशन रहेगा आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन फास्ट। हो गए सभी के क्वेश्चंस, यहाँ पे डाउट्स नहीं है कुछ भी, और तो अपन आने वाले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। येस स्टुडंट्स, फास्ट। अजून कोणतं डाऊट आहे विचारून घ्या आताच, पटापट विचारून घ्या मला। एटीन, शीतल, सेक्शन बताइए कौन सा सेक्शन है वो।
यस बेटा, कौन सा सेक्शन है वो? क्वेश्चन नंबर 8, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस यस साक्षी वाग, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है बेटा, ठीक है। 8 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 118 है क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन? चलिए देखते हैं, ठीक है। 118 और कौन सा है? 118। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये बताया मैंने। हाँ ये भी बताया ना बेटा, 118 सी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन है इसका। डी वहां पे उसने गलती से टिक करा शायद से, अगर डी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 118 का सी है, यहाँ पर ने किया है 119। VT graph, total displacement of the during the time of interval there is when there is non-zero acceleration and retardation। चलो 119 करते हैं। 119 का ग्राफ ड्रॉ करो, मैं भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म का 119 VT ग्राफ दिया है। कैसा ग्राफ दिया है? अच्छा दिया है। पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये v है, ये t है, ये कांस्टेंट है, फिर एकदम बड़ा, फिर 0 हुआ, फिर कांस्टेंट बना। ये 40, ये 30, ये 20, ये 1 और ये 4 मीटर पर सेकेंड। Now all of you look at 119 number problem, non-uniform motion। उन्होंने पूछा है कि total displacement when there is non-zero excuse me, non-zero acceleration and deceleration। मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहनी चाहिए, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा दिया, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, ए बी सी डी, ये ई, ठीक है। यहाँ पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन कब है? बताइए, नॉन जीरो एक्सेलरेशन कब है? नॉन जीरो एक्सेलरेशन कब है? देखिए, ए से बी एक्सेलरेशन जीरो है, बी से सी एक्सेलरेशन है, बी टू सी एक्सेलरेशन एंड सी टू डी डिसेलरेशन, है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है। तो यहां से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया ई हो गया ना, ये 20 वाले पॉइंट को एफ बोल दिया, ये वाले पॉइंट को बोल दिया जी, ई एफ जी। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है एक्सेलरेशन के लिए, सही है, और ये वाला एरिया निकालना है डिसेलरेशन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट को कुछ तो बता दो आप, सपोज मैंने इसको पॉइंट ओ बोल दिया, ठीक है। सो फॉर एक्सेलरेशन total displacement equals to area of triangle BOC plus, इसको भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसको G बोलो तो इसको H बोल देते। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला क्वाड्रिलैटरल, सही है ना, समझ में आ रहा क्या बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या है वो, BFOH, ठीक है।
एक बार डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो। ये वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी है 20, ये 30 और ये 40। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट्स को बोला बी सी डी और ये पॉइंट्स को बोला एफ जी एच और ये पॉइंट को बोला ओ। ये वाला भाग है एक्सेलरेशन का और ये वाला भाग है डिसेलरेशन का। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, डिसेलरेशन फिलहाल हटा देता हूँ। ये एक्सेलरेशन का निकालने के लिए देखिए, ये एक ट्राइंगल का एरिया और एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, चलो इसको मैं S1 बोल देता हूँ। S1 कितना बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हाफ। ये कितना है, 30 में से 20 गया तो 10, बेस 10 है। हाइट कितनी है, 4 में से 1 गया तो 3, ये 1 जा ये 2 जा, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये वाला, ये 10 और ये 1 तो 2, ये 5 है। 5 into 3 15, 15 plus 10 25 meters. Similarly S2, total displacement for deceleration. S2 बनेगा, देखिए इसका ये इतना ही रहेगा तो ये 15 लिख दो डायरेक्टली, और इसका भी इतना ही रहेगा, इसको 10 लिख दो तो ये भी 25 मीटर। एक्चुअली उन्होंने दोनों का बोला है, तो ये टोटल एरिया निकालोगे ना आप, ठीक है, तो 25 प्लस 25 50 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट is equals to 50 मीटर। एक्चुअली डिसेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कंबाइनली पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बताया उसने यहाँ पे, डिसेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कंबाइन पूछा है उसने। मैंने आपको सेपरेटली बताया, हमारा आंसर 50 मीटर रहेगा। कोई डाउट है बेटा इसमें, क्लियर है अभी? आंसर कितना है, 50 मीटर। आंसर कितना है, 50 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी फोन कॉल आ गया था बीच में। क्लियर है ऑडियंस सभी को? हाँ अभी क्लियर है बेटा सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट डाउट नंबर बताइए। वेरी गुड सुदर्शन, चलो बेटा फास्ट। अच्छा, MCQ कैसे ज्वाइन करना, डोंट वरी प्रीति। आज डेट क्या है, एक्चुअली उनसे बात ही नहीं है मेरी, आज 9th है ना। आपको मैं संडे के दिन बताऊंगा, संडे को शाम में आप सभी ने सबमिट करना है, ठीक है। हाउ आर यू सपोज टू बी सबमिटिंग, एक बार यहाँ पे ध्यान दो, सब जन सुनो, MCQ कैसे सबमिट करना है। संडे को शाम तक, मतलब 11 अक्टूबर, अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे उस दिन, तो उस दिन आपको शाम तक सभी सबमिट करने हैं। बहुत सिंपल है, आपने फोटोज लेने हैं, फोटोज नहीं, अडोब स्कैन आता है। देयर इज वन मोर ऐप, कैम स्कैनर। एक ऐप है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर चाइना का है, इसलिए अपन यूज नहीं करते ज्यादा, एक्चुअली यूज ही नहीं करते, बंद कर दिया उसको कंप्लीटली। मगर देयर इज वन मोर अडोब स्कैनर। अडोब ये यूएस का है, ठीक है। अब अडोब स्कैनर में आपको नॉर्मली जाना है, उसको उसके ऊपर ऐसे कैमरा लगा देना है, वही फोटो ले लेगा और उसको आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। इसमें पीडीएफ, तो एवरी पेज विल बी हैविंग वन फोटो, हर पेज में एक फोटो रहेगा। अब पीडीएफ बनाने से क्या है कि सब कुछ क्लैरिटी से दिख के आएगा, ठीक है। तो फोटो से कभी कभी डिस्टर्बेंस और समथिंग विल बी हैपनिंग। तो अडोब स्कैनर ये वाला ऐप से आपने फोटो खींच के उसका पीडीएफ फाइल बनाना है। कितने पेजेस हो गए उतने पेजेस, आपके एमसीक्यू बुक का हर एक पेज जहां जहां आपने सॉल्व किया है, हर एक ने अडोब स्कैनर पे ऐसा फोटो लगा के, कैमरा लगा के उसको स्कैन करना है, वही स्कैन कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है।
तो मतलब वो फोटो निकालता है, एक्चुअली स्कैन करने की बात करता है, उससे क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, हर एक जन ने ये पीडीएफ फाइल बनाना है आपके एमसीक्यू बुक का, जहां तक भी आपने सॉल्व किया हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, आपने अटेम्प्ट करना, खुद से अटेम्प्ट करना, ये दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दिस असाइनमेंट्स एंड द वर्क दैट वी आर टेकिंग। ठीक है, if you are able to, if you are putting that kind of effort in this, then it will be helpful for us as well as yourself for the coming chapters. ठीक है, अब कमिंग चैप्टर्स में अपन फिर से अपन ये मोशन इन 2D है, तो मोशन इन 2D का अप्रोच जनरली मोशन इन 1D जैसे रहेगा, मगर उसके बाद वाले चैप्टर्स थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, डिफिकल्टी बढ़ानी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कराने और ज्यादा प्रॉब्लम्स कराने। ठीक है, तो आपने फिलहाल अभी आपके एमसीक्यू बुक का एडोब स्कैनर से फोटो निकालना है, स्कैन करना है। एडोब स्कैनर में आपको वो ऐप पूरा डिटेल्स डाल दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है, उसका पीडीएफ फाइल बनाओ, और वही पीडीएफ फाइल कौन से ग्रुप में सबमिट करना है ये आपको मैं संडे के दिन बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ फाइल चालू कर दो बना, पीडीएफ फाइल बन के रेडी रहनी चाहिए आपकी संडे तक। 10th October was the last date, tomorrow is that. ठीक है, all these problems that I have given to you, all MCQs, solve them in a proper manner. For the theoretical MCQs, directly write down the option, correct option, as well as a supporting 1 or 2 statements for it. ठीक है, अब आई थिंक MCQs सभी कंप्लीट हो गए, सभी जन सॉल्व कर पा रहे हैं। यस, क्या बोलते हो? यस समृद्धि, बागोरे। ये वाले भी बहुत जनों ने सॉल्व किया होगा। वेरी गुड साक्षी, विशाल, यशस्वी, वैष्णवी, गायत्री और रोहित, राइट, इन्होंने भी सॉल्व कर लिया सब कुछ। रिलेटिव मोशन 14। चलो एक बार लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं शीतल जी का। शीतल जी बता रही है रिलेटिव मोशन 14। A river is flowing from west to east with speed 5 meter per minute. The man can swim in still water with velocity 10 meters per minute. In which direction should he so that it is? yes बेटा, 14th वाला नहीं आया तो चलेगा, ये आपको रिवर बोट प्रॉब्लम में करा दूंगा मैं। ठीक है, वही है ना वेस्ट टू ईस्ट वाला, वो रिवर बोट प्रॉब्लम में करेंगे अपन। नेम क्या देना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हो गया, आप चैप्टर का नाम दे दो, खत्म हो जाएगा। आप कैसे भी भेज सकते हो विशाल, मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि फाइल बना के रख दो। ठीक है, मैं आपको ईमेल आईडी में मोस्टली भेजने लगाऊंगा, वो सर से बात करने दो, और सर से बात करके आपको ईमेल आईडी में भेजने लगाऊंगा। ठीक है बेटा, ऑल एमसीक्यूज ओके चलेगा। आई विल सेंड यू ऑल द आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, आज ही भेज दूंगा क्लास के बाद। ओके साक्षी, यस स्टूडेंट्स, एनी मोर डाउट्स दैट यू वांट टू आस्क? सभी को असाइनमेंट कैसे सबमिट करना क्लियर कर, अभी तो सबमिट करना नहीं बताया, असाइनमेंट कैसे आपने रखना है खुद के पास पीडीएफ फाइल बनाने की, वो तो क्लियर हो गया है। मैं आपको वो ऐप भी शेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो मोबाइल पे है, ठीक है, कैमरा वाले मोबाइल पे, तो मैं आपको ऐप शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, वो ऐप डाउनलोड कर लो और उसी को यूज करो। मस्त ऐप है वो, अच्छा ऐप है, आगे जाके आपको नोट्स भी उस तरीके से वही ऐप के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं अपना क्लास। एमसीक्यू में और कोई डाउट बचे हुए किसी को नहीं है ना? ठीक है, तो आपके पागोरे सर आए, आपके पागोरे सर को मैथ्स का क्लास दे दूंगा, और सर भी उनको अगर लगता है तो ज्यादा ले लेंगे, नहीं तो वो भी उतना ही टाइम ले लेंगे। सर से भी एक बार बात करना था, वो कैसे एंड करना है। गुड मॉर्निंग सर, सुनील सर, एसपी सर, पागोरे सर, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हाँ सर। हाँ सर, देखो मैंने असाइनमेंट सबमिट करने इनको कैसे बोला है, वो अपना कैम स्कैनर है ना, एक ऐप है,
हाँ हाँ हाँ, वो चाइना का है, इसलिए अपन ने उसका अल्टरनेट है कि और एक देखा तो अडोब स्कैन है। आउट ऑफ स्कैन, हाँ 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 हाँ, तो अपन ने क्या करना है, आपके जो मैंने मैंने नोट्स भेजा है ना, देखा ना आपने भी नोट्स मेरे 12th क्लास को भेजते रहता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि वो सीधा पेज के ऊपर ले जाना, फोटो के जैसे है वो स्कैन कर देंगे, फोटो निकाल के, ठीक है, और उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली। तो वैसे करके मैंने रेडी करने का, ऐसे करके पीडीएफ फाइल बनाने बोला है बच्चों को। अब वो ग्रुप में भेजे क्या ईमेल पे भेजे वो देखना है मेरे को। ठीक है, वो देख लेंगे ना। अगर मेल पे भेज होंगे तो मैं मेल दूंगा बच्चों को। हाँ, वो मेल पे ही भेजना करेक्ट रहेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ। और वो चार्टी का एक कॉमन मेल रहना चाहिए जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब आ जाए। महादेव से बात करना पड़ेगा इसके बारे में। चलेगा, आपका क्लास के बाद फोन करो, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने एडोब स्कैन पे पीडीएफ बनाने के बोला है बच्चों को। कल है उनका डेट सबमिट करने का, तो संडे तक सबमिट कर देंगे अब वो। चलेगा चलेगा। ओके सर, चलो आप कंटिन्यू कर लो, आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। यस सर। So good morning students, first of all. So let us start our multiple choice questions. So before that, you please tell me whether the board is visible clearly or not. Yes, students. Okay. Thank you very much, students. So let us start then. So first question we'll be taking is, if f of x equal to x by x minus 1, x by x minus 1, and then we have to find out, or then f of a divided by f of a plus 1 might be a plus 1. Let us check it out. Yes, it is a plus 1. Then your answer is, or that will be equal to, first option is f of minus a, f of minus a. Second option is f of 1 minus a, 1 by a. C is f of a square, and D is f of minus a by a minus 1, minus a by a minus 1. So you please try to solve this. I need the solution with the way what we have which we have solved. Okay, so guys, you move immediately and try to solve this question. इसके आगे के बाकी सब क्वेश्चंस आज आपको एक अलग लेवल पे मैथमेटिक्स का लेक्चर आज लेके जाएंगे हम लोग. सो बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू चेक इट कि भाई आप लोग ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या. नहीं तो
चलो guys, are all of you solving? वेट कर सकता हो क्या? नहीं तो टाइम देने में कोई मतलब नहीं रहेगा. चलो जल्दी. मूव. अरे सॉल्व कर रहे क्या? शीतल, एक ही बच्चे का मैसेज आया कि भाई कर रहे बोल के. बाकी लोग अभिषेक, अनदर शीतल, साक्षीज. ओके. यस गाइस. यशस्वी. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. रानिका, आपको एक ऐसा धक्के पे लगाना पड़ता बच्चों, ठीक है? सो जब तक धक्के पे नहीं लगाते, जब तक पूछते नहीं आगे इनिशिएटिव लेकर के, तब तक आप कोई रिप्लाई नहीं देते. ऐसे नहीं चलेगा. यू टेक इट सीरियसली एंड मूव. Move. Kindly please post your answer. Unable to solve. Abhishek, answer is A. Rupali, saying another answer C. Okay, बाकी बच्चों का क्या है हाल? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो मूव. Yes, students. लेना पड़ेगा पेन हाथ में मुझे. यशस्वी एब्सेंट है क्या आज? यशस्वी, वैष्णवी, बाकी लोग शायद एब्सेंट है. Because we are having two Vaishnavis. Okay, two Sheetal, two Sakshis. Yes, yes, very good.
विवेक, हाँ मैं सॉल्व करके दे दूं। ओके चलो ध्यान दो आगे। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ ए प्लस वन। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट वैल्यू ए की जगह x की जगह ये रखो a बाय a माइनस वन डिवाइड बाय, अभी x की जगह a माइनस वन रखना पड़ेगा, a माइनस वन बाय, इसकी जगह क्या होगा a माइनस वन बराबर है, सॉरी प्लस वन रखना पड़ेगा ना नीचे, a प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन है, देखो ये x की जगह a प्लस वन नीचे। सो दिस विल गेट कैंसल, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग इज a बाय a माइनस वन डिवाइड बाय व्हाट, तो a प्लस वन डिवाइड बाय a ओनली। तो ये हवाई यात्रा करते हुए ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा a इंटू ए डिवाइड बाय a माइनस वन इंटू a प्लस वन। सो व्हाट वी आर गेटिंग a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वन, a प्लस बी a माइनस बी विल बी दिस। तो अभी आप देखो तो बट f ऑफ a स्क्वायर विल बी व्हाट a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, मतलब दोनों वैल्यूज क्या हो गई, मैच हो गई। देयरफॉर f ऑफ a डिवाइड बाय f ऑफ a प्लस वन विल बी इक्वल टू f ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, so this is what your final answer, so you please write it down and let's just go for the next question. स्टूडेंट्स आप में से किसी ने महादेव सर से बात की क्या रे? whether he is taking Trigo or not? चलो छाप लो जल्दी से इसको, बाकी देखा जाएगा क्या करना है। तो चलो आगे। आगे बढ़ते, हो गया क्या, छापना हो गया बच्चों? चलो आगे, लेट अस मूव। So just have the next question. अभी देखो आज हम लोगों को एक क्वेश्चन रेंज के ऊपर सॉल्व करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हरदम हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक मिनट यार, ये लोग ना चलो, so the question is, Hello. the range of function for real value x y equal to 1 by what, 1 by ये रहा 2 minus sin 3x, 2 minus sin 3x और y is equal to दूसरा कौन सा है 2 minus cos 3x, 1 by 2 minus cos of 3x। दोनों का भी रेंज सेम रहेगा, तो वो एक्चुअली आपको बताया गया होगा कि ग्राफ ऑफ cos और sin will not cross this line, like this is 1 and this is what
-1, तो ये होगा साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसा साइन थीटा का ग्राफ रहेगा और ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा रहेगा। ये कॉस थीटा का रहेगा और ये साइन थीटा का रहेगा। दोनों के ग्राफ्स एक्चुअली दे आर नॉट मोर देन +1 एंड लेस देन -1, मतलब +1 और -1 के बीच में ही रहेगा। इसका क्या मतलब रहेगा फिर? therefore what we can say is, देखो 1 is less than y, ये y है, या हम लोगों को क्या लिखना चाहिए यार? 1 is less than sin 3x। sin 3x क्या नहीं आना चाहिए? 1 से लेस नहीं आना चाहिए। 1 से लेस नहीं आना चाहिए तो क्या होगा फिर? 1 is less than, एक्चुअली -1 आना चाहिए इधर। -1 is less than sin 3x, या फिर cos 3x कर सकते हैं अपन। So it would be okay, sin 3x is less than or equal to 1। मतलब एक तो ये -1 रहेगा, एक तो फिर +1 रहेगा। sin थीटा की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज होती। इनइक्वालिटी चेंज होती बोले तो क्या होगा? ये रूल्स अभी आपको पूरा मैथ्स पढ़ाया नहीं गया है, इसके लिए ये चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। जैसे कि 1 is greater than -sin 3x is greater than or equal to -1। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2 की है, तो 2 ऐड करेंगे थ्रू आउट। 2 ऐड करेंगे, 2 + 1 greater than or equal to 2 minus sin 3x greater than or equal to 2 minus 1, क्योंकि ये 2 ऐड कर रहे हैं। What we are getting is 3 is greater than 2 minus sin 3x, 2 minus sin 3x is greater than or equal to 1, अगर ध्यान से देखो। हाँ, बट हम लोगों को यहाँ पर y की रिक्वायरमेंट है, इसके जगह कौन आना चाहिए? y आना चाहिए। y का कब आएगा? जब 1 by कुछ करेंगे, तो ये करेंगे, मान लो ले लो रेसिप्रोकल। सो आई एम सेइंग दिस एज 1/3 लेस देन ग्रेटर देन 1/2 minus sin 3x, अगर मैं सही हूं तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही मिलेगा। ठीक है, उल्टा कर दिया तो सो एग्जैक्टली ये क्या मिल रहा है? 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ध्यान से देखोगे तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो देयरफॉर range of sin theta and cos theta will be, therefore range will be, what range will be? इससे छोटा, 1/3 से छोटा, और 1 से, मतलब 1/3 से छोटा नहीं चलेगा और 1 से बड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस थिंग। सो क्या लिख सकते हैं अपन? चलो ये तो अब ये मिल गया ना आपका आंसर, 1/3 ग्रेटर देन, सॉरी 1/3 is greater than or equal to y, और that is greater than or equal to +1। So that's what your answer. So guys, you please write it down without wasting the time. ये चाटे वालों को kindly write it down little bit fast, okay?
ठीक है गाइस, चलो लिखो जल्दी। वन मोर थिंग मैं भूल गया, जो जब आप रेसिप्रोकल भी लेते हो ना तो भी साइन इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये ऐसा होगा। भाई लोग गलती से मिस्टेक हो गए, एडजस्ट करो गरीब को, ये ऐसा है। मैं भूल गया था बोलते बोलते। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और दूसरी चीज रेसिप्रोकल लोगे तो भी इनइक्वालिटी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। जो होगी उसके उल्टे होगी, मतलब जो इनिशियली है उसका उल्टी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका छापना हो गया होगा, यू प्लीज पोस्ट मी मैसेज, सो आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन। अभी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन ले लेंगे, सो दैट आपको समझ में आएगा कि भाई तो एक्चुअली मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका फोटो लेना भूल गया, एडजस्ट करो, शायद आप लोगों ने लिखा होगा या किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आई विल बी हैप्पी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दावे के साथ बोल सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी 2 मिनट देता हूं। एफ ऑफ एक्स 3f ऑफ एक्स, ठीक है, 3f ऑफ एक्स प्लस, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन मुझे पता है कि आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, प्लस 2f ऑफ एक्स प्लस 59। अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं बोला हम लोग f of x plus 59 divided by x minus 1 is equal to 10x plus 30, 10x plus 30, then ये एक लगा दो इधर, then f of 7 will be f of 7e। ठीक है, इसकी वैल्यूज तो आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। 8 4 माइनस 8 11, 8 4 माइनस 8 और 11, ये रहेंगे आपके आपके 4 ऑप्शंस। तो आप लोग ट्राई करो क्या करना चाहिए। अगर आप हैंड रेज करके भी बोल सकते हो कि ये मुझे लगता है कि दैट आई कैन डू, वी कैन डू, सो यू गाइस कैन शेयर योर आइडियाज, आई विल बी हैप्पी टू हियर यू। डी ऑप्शन 11 अभिषेक एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है, ट्राई कर। अभिषेक का बोलना मानना ये है कि x के जगह 7 लेना चाहिए। वेरी गुड ट्रायल। चलो x के जगह 7 लेकर के ट्राई करो, देखे तो क्या होता है। तो लेट्स मूव, करो जल्दी जल्दी। क्या आप सॉल्व कर सकते हो गाइस? स्टूडेंट्स, चलो आगे।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ रहा है क्या? पढ़ाई करना एक्सपेक्टेड है। चलो प्रियांशु, व्हाट यू आर सेइंग? यस बेटा। सर हाँ बोलो। सर ये समझ रहा नहीं मैं कैसे समझ रहा solve नहीं? हम्म, टेक द चार्ज। मुझे देखना पड़ेगा शायद। देखो ध्यान दो दोस्तों, ठीक है? चलो चीजों को समझो ना। सॉल्यूशन फॉर दिस विल बी, आपको क्या सर, फाइंड करना है? f of 7 फाइंड करना है। तो x की जगह 7, x की step- जगह 7 तो पुट करके देखे, बाकी का देखा जाएगा। प्रियांशु बेटा, यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? सो आई विल बी सेइंग for f of 7, x will be equal to 7 now. So let us find 3f of 7 plus 2 अबे 2 ना, 2f of 7 plus 59 divided by 7 minus 1 आएगा ना, ठीक है? That is equal to 10 into 7 plus 30। तो ये भाई लोग होता 100। अगर देखो ध्यान से तो 3f of 7, ठीक है, 3f of 7 plus 2f of, ये कितना होगा? 66/6 होता क्या? देखो 66/6 होता क्या? तो दावे के साथ हो सकता है 3f of 7 plus 2f of 11 is equal to 100। तो भाई लोग हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, बराबर, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? अभी आपको 7 रखा x इक्वल टू, तो f of 11 मिला। सो लेट अस फाइंड फॉर f of 11 x इक्वल टू टेक 11। अभी 11 क्यों कर रहे कि भाई ये जैसे कि ये x मानो ये y मानो, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन व्हिच वी कैन सॉल्व लेटर, ठीक है? सो x की जगह रखा हम लोगों ने कितना? 11। तो क्या मिल जाएगा? 3f of 11 प्लस ये 2f of आई थिंक 11 प्लस 59 डिवाइड बाय कितना? 11 माइनस 1 is equal to 10 into 11 plus I think 30, so which will be what? 110 plus 30 140, which is what I think 3f of 11 plus 2f of कितना मिल जाएगा बाबा? ठीक है, 70/10। तो आराम से मिल गया 3f of 11 plus 2f of 7 will be equal to 140। I am saying this as equation number 2। आई थिंक मेरे दोस्तों, आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके आराम से क्या निकाल सकते हो? f of 11 या f of 7 दोनों निकाल सकते हो। बट वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? f of only 7। so you try to cancel f of 11 so that you guys will be succeed। तो आई थिंक इससे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, 2 लिखने से अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? 2f of 7, ठीक है, plus 3f of 11 will be equal to 140 and I am saying equation number 2। ठीक है, अभी आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? प्लीज टेल मी, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा। टाइम देने से अच्छा फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। साक्षी says yes, you guys can solve, you please then। स्टूडेंट्स बाकी लोग नहीं कर सकते क्या? यस, सानिका वेरी गुड, साक्षी, अनदर साक्षी, वेरी गुड गाइस। Sheetal says yes, okay. Yes guys, can move. If you can, then you please.
Move. You please post direct option A, B, C or D, whatever it is. Yes, Priyanshu what? Unmute करूँ क्या? Yes, okay करता हूँ. बोल बेटा. सर ये जो है ना अपना f of 7 plus 2f 7 plus 59, तो यहाँ पे जो राइट साइड में जो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 plus 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 70 70 plus 30 तो कितना मतलब 7 10 100 आया यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे नीचे आ गया बराबर. फिर बाद में वो 11 कहाँ से आया नीचे? ना ना F ना, of, ये क्या? हाँ f of 11 नीचे 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 6 के नीचे f of 11. हाँ है ना, तो 2f of ये 2 ठीक है. हाँ 66/6 क्या होगा? मतलब 66 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 66 डिवाइड, हाँ बराबर 11. बराबर है. हाँ आराम से आ जाएगा यार. चलो बस आगे. वहां पे कंफ्यूज हो रहा था. ओके, और कोई डाउट? और कोई होगा तो बोल. प्रियांशु. अरे गड़बड़ किया था मैंने. हाँ अभिषेक. यस बोल बेटा. कुछ नहीं सर, आंसर आ रहा है. आ रहा है, आ रहा है. आने दो. चलो निकालो. बुलाओ उसको, जल्दी आजा बोलना. चलो बेटा मूव. चलो जल्दी जल्दी करो. एंड टेल मी आंसर डायरेक्टली. Excellent, Sakshi. Very good. Yes, Vivek. Very nice. Abhishek. रूपाली. वेरी नाइस. अभिषेक. सॉरी, गलत हो गया बेटा. अभिषेक. शीतल. गलत हो गया बेटा. अभिषेक. वेरी गुड. ना 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 शीतल, एक बार सही एक बार गलत दे दिया. ठीक है चलो आगे. मैं एक इतना पार्ट मुझे सॉल्व ही करके देना पड़ेगा. कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं. ठीक है. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है f of 7. तो 11 को कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ पे 2f of 11 है, यहाँ पे 3f of 11 है. तो अपन इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 3 करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे. ठीक है. तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9f of 7. ठीक है. thereafter प्लस ये कितना होगा? 3 to the 6f of 11 प्लस दैट इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 300. इक्वेशन नंबर आई थिंक 3. और दूसरा क्या मिलेगा? इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4f of 7 मिलेगा आपको. प्लस ये कितना होगा? 3 to the 6f of 11 दैट इज इक्वल टू, इसको
कितना होगा 280 मिल जाएगा। अच्छा इक्वेशन नंबर 4 डायरेक्ट यही पे मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जगह पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अपने, ये हो जाएगा कैंसिल। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग 5f(7), ठीक है, इज इक्वल टू 20 मिलेगा ना। सो दैट्स व्हाट f(7) विल बी इक्वल टू 20/5 एंड वी आर गेटिंग f(7) इज इक्वल टू देन कितना 4। सो वी आर हैविंग f(7) इक्वल टू 4। सो वी आर गेटिंग द ऑप्शन बी। चलो जल्दी जल्दी लिखो, आगे का भी लेना है। You please move. चलो आगे। Have you all written guys? मतलब कुछ ही बच्चे लिखने के बाकी थे, एक 4-5 बच्चों ने तो लिख लिया था, ऑलरेडी किया था सॉल्व। लेट्स जस्ट हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डन, वेरी गुड। चलो आगे। So before that let me erase this. See, let's have the next question now. ठीक है, f of x इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, f of x इक्वल टू 1 by root of x plus 2 x plus 2 plus root of 2x plus 4, I think so, sorry 2x minus 4a 2x minus 4a plus उसके बाद में 1 by x minus 2 1 by x minus 2 x minus 2 divided by 2x minus 4, sorry into root of 2x minus 4. So find f of 11, f of 11 find करना है, find f of 11. Your options are 7 by 6, 5 by 6,
7 by 6, 5 by 6, 6 by 7, 5 by 7. चलो देखो, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। नहीं आएगा तो फिर मैं हूं। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। यस गाइस, कैन यू सॉल्व और नॉट? बोलो, जल्दी से बताओ, सॉल्व कर सकते हो क्या? तभी तो टाइम देने से मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वैष्णवी, शीतल, साक्षी, अभिषेक, प्रियांशु, बहुत सारे बच्चे, दे आर हैविंग द एबिलिटी। ओके, ट्राई करो, चलो जल्दी। किसी का आया तो बोलो जल्दी। कौन कौन सॉल्व कर रहा है? चलो जल्दी। नीड हेल्प? डू यू नीड हेल्प गाइस? नो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं दे सकते हम लोग। You guys are taking much time, students. चलो हैंड रेस करके बोलेंगे सब लोग कि क्या किया है आप लोगों ने। क्या ऐसा ही किया है आप लोगों ने? f of 11 इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 11 प्लस 2। यार इधर प्लस है या क्या है? लेट मी सी।
सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। मैंने बीच में प्लस साइन शायद डाल दिया है। यस, यहाँ पर प्लस साइन नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ये ऐसा x प्लस 2 है। चलो बोलना सर अभी क्या मतलब ही नहीं है इतना सॉल्व करने में, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया होगा। 2 इंटू 11 माइनस 4 प्लस 1 बाय 11 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 4, ऐसा ही होगा किया शायद। चलो हैंड रेज करके बोलो कितने लोगों ने ऐसा सॉल्व किया, ठीक है। हाँ, और सिर्फ 3 लोग, ओके। सो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्राई किया है, लेकिन दे आर नॉट आई थिंक एबल टू रीच अप टू अ सॉल्यूशन। तो क्या करना चाहिए, अपन इसको भी आपके आपके मेथड से भी ट्राई करेंगे, इससे होता है क्या देख लेंगे, ठीक है। 11 प्लस ये कितना होता है 22 ना, दिस इज व्हाट 22 माइनस 4 18 टू रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 हो रहा है ना, प्लस 1 बाय 11 माइनस 2 रूट ऑफ कितना 18, ठीक है, 2 रूट ऑफ 18। अभी दोस्त लोग अगर हम लोगों ने मान लो इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई या इसको रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज करते टाइम क्या मिलेगा आपको, 9th स्टैंडर्ड में शायद आप लोगों ने सीखा होगा 11 प्लस 2 रूट ऑफ 18, तो ये हो जाता 11 प्लस 2 रूट ऑफ 18 इंटू 1 बाय 11 प्लस 2 रूट ऑफ 18 प्लस यहाँ पर भी सेम ही होगा 11 प्लस 2 रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट ऑफ 18 डिवाइड बाय 11 माइनस 2 रूट ऑफ 18 इंटू 11 माइनस 2 रूट ऑफ 18। सो देयरआफ्टर आपको ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा 11 माइनस प्लस 2 रूट ऑफ 18 डिवाइड बाय 11 प्लस 2 रूट ऑफ 18, ऐसा मिलेगा कुछ, प्लस 11 माइनस 2 रूट ऑफ 18। शायद आप लोग ऐसा यहां तक जा सकते हो, बट काम नहीं होने वाला ये भी बोलता हूं मैं आपको, ठीक है, उससे कुछ काम नहीं होने वाला। दैट विल बी 11 माइनस 2 रूट ऑफ 18। देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। अभी डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आपको फिर ये वाली चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी, फिर बड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा, मतलब ये आप लोगों ने तो किया होगा ना, इससे अच्छा किसी का डाउट होगा तो हैंड रेज रखो, नहीं तो फिर लोअर हैंड करो, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट द मेन थिंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, देखो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इससे काम होगा बट बड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। व्हाट वी विल बी डूइंग इज, थोड़ा सा चीजों को फोकस करो। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आपके लोअर स्टैंडर्ड्स का जो मैथ्स था बेसिक यूज कर रहा हूँ। So what I'm getting is f of x is equal to 1 by, चीजों को समझो, ठीक है, x by x plus 2 root of 2x minus 2 बराबर है, यहाँ से 2 काउंट ले रहा हूं मैं, तो इन ब्रैकेट x minus 2 प्लस 1 by x plus minus 2 root of 2 इन ब्रैकेट क्या होगा x minus 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब ये रूट ऑफ 2 आप सेपरेट लिख सकते हो, लाइक दिस आई कैन से f of x will be equal to 1 by, I am saying this as, देखो मतलब ये कुछ चीज मिल रही है आप लोगों को, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दो, x प्लस ध्यान दो 2 रूट 2 बराबर है 2 रूट 2 रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 2 बराबर है, यहाँ पर भी सेम चीज कर रहे हैं अपन, x माइनस 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ x माइनस 2। अभी देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2ab हो गया, 2ab हो गया, तो अपने को देखो अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सी केयरफुली, आई एम सेइंग दिस एज, यहाँ पर b कौन है x माइनस 2, तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे x माइनस 2 है तो मुझे प्लस 2 भी लिखना पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज लाइक 2 रूट ऑफ 2 और x माइनस 2। इसमें कोई किसी को डाउट होगा तो इमीडिएटली हैंड रेज कर सकता है, 1 बाय यहाँ पर भी x माइनस 2 है ना, तो मैं वही करूंगा जो मेरे दिमाग को लग रहा है, x माइनस 2 प्लस 2
हो गया, और फिर -2√2 और इनटू x-2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। शायद मुझे दिख रहा है किसी का हैंड रेज, हाँ किसी का तो भी है। हाँ यस बेटा, शीतल बोलो। आई थिंक 2 गाइस आर, पहले शीतल बोलेगी बाद में सुदर्शन। हेलो हेलो सर। बोल बेटा। हाँ वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक चीज है, ये 2ab है बेटा, ये इसको 2ab पकड़ सकते हो आप लोग, ये 2ab हो जाएगा बराबर। यस और नो, रिप्लाई मी। यस। ओके, तो यहाँ पर a का वैल्यू कौन है, x-2, b का वैल्यू x-2 है ना, या इसको ये पकड़ो x-2, और ये हो गया p। अभी नेक्स्ट वाले स्टेप पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, जैसे कि ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, चीजों को समझो। अभी मैं क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बात को समझो। मेरा पेन किधर गया है वो चीज मेरे को पहले ढूंढने दो। ठीक है, तो ये वाला जो सर टर्म है √ऑफ, ये क्या मिल रहा है, x √(x-2) ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस √2b² हो गया, प्लस 2√2 इंटू x-2। मतलब क्या मिल रहा है, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये प्लस 2ab हो गया। क्लियर है शीतल? यस। सर 2√(x) आएगा ना यहाँ पे? कहाँ पे बेटा? हाँ यहाँ पे नीचे नीचे, ये नहीं उसके नीचे। ये हाँ 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 वही सामने। तो है बेटा, ये जो x-2 है ना, ये सर इसको मैंने √(x-2) लिखा और इसको हाँ यस। √2² लिखा, और ये हाँ बाकी रह, समझा? तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2b इंटू a, बराबर है, a² यस प्लस सर। b² प्लस 2ab, बराबर है सब लोग? शीतल ओके सर। और दूसरा बोले सुदर्शन, ठीक है, प्लस सर 1 बाय, वो जो √2 है ना, उसको उसका स्क्वायर रूट कैसे सिंगल आया? कौन सा सर वो बेटा? नहीं ऊपर 2 है ना, तो 2√x आएगा ना यहाँ पे, ऊपर 2√x है। √2 कहाँ √x है मेरे भाई, ये क्या, उसके नीचे सर। ये हाँ उसके बाजू में, इधर यहाँ पे लेफ्ट क्या हैंड बोला, साइड। हाँ ये 2 है बेटा। ओके सर ओके। बेटा समझ रहे हो क्या? देखो मैं ओके बार बार ओके आपको ओके सर। गड़बड़ मत करो, ये एक एज इट इज है, यस सर। यस। हाँ ये 2 एज इट इज है, हाँ ये 2 2 कैसा है, रूट में है ना, 2√2 हाँ। ये वाला 2, ओके समझा सर। समझते हो हाँ हाँ शीतल सुदर्शन? यस सर यस। ठीक है, और ये जो रूट, ये भी तो रूट में ही है ना, तो मैं यस थोड़ा सा सर। सेपरेट कर रहा हूँ -2 सो दैट आपको यहाँ पर समझ में, x-2। समझ ओके रहे हो? सर। ओके सर। शीतल गेटिंग दिस? म्यूट हो गई? यस सर। Okay. तो समझ हाँ आया समझ अभी? गया सर अभी। हाँ, तो इसको ओके भी सर। वैसे ही लिख रहा हूँ, कैसे, ये देखो ध्यान से, रूट रू ऑफ x-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √2 ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2√2 2 इंटू ब्रैकेट x-2। कोई 2। प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। x-2, तो दोस्तों ये किसका एक्सपांशन है रे? तो ये है एक्सपांशन ऑफ 1 बाय, ध्यान से देखो, 1 बाय √(x-2), अभी बाहर तो रूट है ना, हाँ तो ये ऐसा है कुछ, √(x-2) ब्रैकेट्स प्लस √2, इसका ब्रैकेट बना करके होल स्क्वायर, बराबर है, गॉट इट, देयर प्लस यस सर। बाय, नीचे क्या होगा इसके, √(x-2) बराबर माइनस √2, इसका ब्रैकेट बना करके होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? अभी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। दोस्त लोग यहां तक लिखो, आगे बोलता हूँ। चलो जल्दी से लिखो फटाफट, लिखने के बाद में मेरे को सिग्नल दो, मैं बोल के।
Yes, 2 hand raise I am getting. साक्षी एंड हर्षल दोनों, पहले किसको कौन बोलेगा डिसाइड करो। चल हेलो हर्षल सर। बोल। हाँ बोल साक्षी तू बोल। सर वो जो फोर्थ स्टेप है ना जहाँ पे आपने x को 1 x 2 माइनस 3 टू 4 से रिप्लेस यहाँ कर पे दिया ये क्या सर, वहाँ पे x माइनस टू क्यों लिखा है? एडजस्टमेंट किया बेटा, यहाँ पर x-2 है ना, बराबर, तो इधर -2 किया और +2 किया, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर x-2 है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर x-2 लिखा और प्लस एडजस्ट किया यहाँ पे, मतलब -2 +2 दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, समझो? नो? नहीं सर। अरे बेटा नो ये सर, देखो नहीं अभी, समझ ना 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 देखो अभी मैं आपको डिटेल में समझूंगा। a + b ब्रैकेट होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab, ये समझते हो? ये पता है? यस सर। हाँ, अभी देखो ये दो यस चीजों सर। को छोड़ देंगे अपन, तो ये सिर्फ ये चीज के ऊपर फोकस करो आप। ये 2 मिल गया है, मिल गया, यस। ये वाला 2 मिल गया, बाद में √2 मिल यस गया, सर। मतलब इसको b पकड़ो √2 को, और ये a कौन हो गया, इसका मतलब a हो गया √(x-2), बराबर है, बराबर है यस सर। हाँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर कि अगर मेरे पास 2√(x-2) इंटू √2 है, बराबर है, 2√(x-2) इंटू √2 है, बराबर है, तो मेरे पास यस। टर्म है ना, तो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? a² की, है ना, a² की। ये कौन है यहाँ पे अपने पास? ए कौन है? दिस टर्म, एंड बी कौन है? दिस टर्म, तो मुझे a² चाहिए ना, a² मतलब क्या है? x-2 ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए, बराबर, प्लस b² कौन चाहिए? √2 का स्क्वायर चाहिए, प्लस इतना मानते हो? हेलो, यस सर। मुझे इनके स्क्वायर चाहिए ना अभी। यस सर। हाँ, तो इसका स्क्वायर मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? यस। ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर है, आया ना? यस सर। हाँ, तो मेरे पास तो यस। सिर्फ x है ना, ये सारा गाँव नहीं है ना, तो मैं सिर्फ -2 कर दूंगा और +2 कर दूंगा, फिर समझ लो, मेरे पास सिर्फ x है, ये x, बात को समझ रही है बेटा? यस। गॉट इट? हेलो यस सर। सर। हाँ, हर्षल बोलो। यस सर। वेरी गुड सर वो जो टॉप पर है ना सर, एकदम ऊपर का, ये f(x) 1/√x + 2, हाँ, वहां पर -4 है ना सर, यहाँ पर क्या 2x, हाँ, तो नीचे -2 कैसे आया? बेटा, यहाँ पर 2 ले लिया ना कॉमन, हाँ हाँ, यस सर, दोनों जगह पे फिर 2 कॉमन लिया ना। हाँ, थैंक यू सर, समझ गया। और किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि वो अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, अभी तक तो हम लोगों को आंसर मिला ही नहीं है। चलना है आगे, चलो जल्दी। चलो आगे, लेट्स मूव। बेस पार्ट देखना पड़ेगा हम लोगों को।
अभी इसके आगे तो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ध्यान दे करके आगे का करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ। एफ ऑफ 11 निकालना, ये चीज ध्यान रखो। ये मिल गया 1 बाय ये 1 बाय। ठीक है, मेरा ब्लैक पेन कहाँ है? हाँ सी। सो अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय क्या मिलेगा रे बाबा? रूट और वो निकल जाएगा, लाइक आई कैन से रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 2 मिल जाएगा। जरा अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, रूट निकल जाएगा। लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो देखेंगे क्या होता है। तो या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम अभी ले लो वैल्यू, एफ ऑफ 11 विल बी इक्वल टू 1 बाय 11 माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 11 माइनस 2 माइनस रूट। देखो दोस्त लोग, अभी ये क्या मिलेगा? 1 बाय 3 प्लस रूट 2, क्योंकि ये 9 मिलेगा ना, 9 का रूट मिलेगा 3 डिवाइड बाय 1 बाय 3 माइनस रूट। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात बन जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मान लो, तो 3 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी। क्या मिलेगा? लाइक आई कैन से 3 प्लस रूट ऑफ 2 एंड देन 3 माइनस रूट ऑफ 2। ये भाईजान कैंसिल हो जाएंगे, मिल जाएंगे हम लोगों को 6 3 प्लस 3। और ये a स्क्वायर बोले तो 3 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या मिल सकता है फिर आगे? 6 by 9 minus 2 that is equal to 6 by 7, which is option number 3. अटैक करो। ये पहला वाला पार्ट इरेज करता हूँ, जल्दी से लिखो। एंड पढ़ाई करना एक्सपेक्टेड है। चलो जल्दी जल्दी लिखो। इतना हो गया होगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। यस, चलो आगे बढ़ो। ओके, सो क्या लेना है आगे या रुकना है रे बच्चों? ऑफ कोर्स रुकना है, मैसेज आएगा वापस। एज एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड।
चलो आपको एक होमवर्क दे करके स्टॉप करेंगे लगा तो f of x equal to 2x minus 1 by x plus 5. f of x equal to 2x minus 1 by x plus 5. Find f inverse of x. क्या फाइंड करना है आपको? f inverse of x. और बाकी के क्वेश्चंस आप कल भी मैं भूल गया था, लेकिन आज दावे के साथ बोलता हूँ नहीं भूलेंगे. और आई विल बी पोस्टिंग द at least 5 homework questions on the WhatsApp group. और शाम तक आपके आंसर्स आना जरूरी है, ठीक है? So for today we'll have a pause over here. Thank you guys. Meet you soon. Okay, bye bye.